हमने जितना पैसा कमाया था सब हमारा चला गया था। कोई भी धंधा छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। तो अपने बिजनेस को लेकर बेस्ट बिजनेस कोई होता नहीं है। तो मुझे पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। कम पैसे कमा के भी मैं खुश रह सकता हूँ। तो आप मेहनत करोगे, हार्डवर्क करोगे और इंजेक्शन वगैरह लेते, तो आपने कभी ऐसा कुछ किया है? तो सर मेरा सवाल है कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे 18 साल 19 साल 20 साल, जो बहुत सारा पैसा कमाने के लिए गेम खेलते हैं, शेयर मार्केट में चले जाते हैं, और जो भी उनके पास पैसा होता है वो लॉस कर लेते हैं। राइट। और अपने घर का भी पैसा लॉस करते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि उनको शॉर्टकट मनी चाहिए, मतलब फास्ट मनी चाहिए। हाँ, सबको बॉम्बे में फास्ट मनी चाहिए। यस। और वो चाहते कि फटाफट दो तीन साल में सक्सेसफुल हो जाए। तो आप क्या क्या कहना है सक्सेस के ऊपर, कि लोग कौन से ऐसे रास्ते पे जाए जिससे उनको सक्सेस अच्छी मिले? तो मेरा ये मानना है कि आपको जो भी आपने बेस पकड़ा है, जो भी आप बिजनेस करते हो जी, जिसमें आपको आगे बढ़ना है, आपको वो गोल सेट करना चाहिए। और जिस तरीके से का आपने नॉलेज लिया है, आप लेना चाहते हो, वो फील्ड में आप टिके रहोगे ना 2 साल 3 साल, तो 100% आपको सक्सेस मिलेगी। आप उसमें अच्छे जानकार बन जाओगे। आप उसके अपने ही बिजनेस के कैप्टन, और जो भी मतलब उसको बोलते हैं कि आप उसमें PhD हासिल कर सकते हो अपने बिजनेस में। तो अपने बिजनेस को लेकर बेस्ट बिजनेस कोई होता नहीं है। या अपने फादर ने कोई बिजनेस डेवलप किया है तो फादर के बिजनेस को फॉलो करो, और अपना खुद का गोल बनाओ, खुद का ड्रीम बनाओ कि मुझे ये करना है, और उसमें ही अपना मतलब गुजरान पूरा करने की ट्राई करनी चाहिए। कि सपोज आपका इनकम 1 लाख का है जी, तो आपको ट्राई करना चाहिए कि अभी मेरे को 1 लाख के ऊपर खर्चा नहीं करना है। मेरा जितना इनकम है उतना ही मैं खर्चा करूँ, वो हिसाब से खर्चा होना चाहिए। हाँ, तो फिर आपको वो गलत लाइन में जाने की हैबिट नहीं पड़ेगी कि मुझे ज्यादा नहीं कमाना है, मतलब मैं ज्यादा कमाऊंगा तो मैं ज्यादा खर्चा करूंगा। और आपके जो भी ड्रीम्स है, समझो आपको फॉरेन जाना है, घूमना है, आपके कोई भी शौक पूरे करने हैं, तो आपकी जो इनकम है उसको आप लिमिट में रह के करोगे तो आप गलत लाइन में नहीं जाओगे। और आप मेहनत करोगे, हार्डवर्क करोगे, आई एम श्योर आप 100% सक्सेस होने ही वाले हो। उसमें दो बात है ही नहीं, एक ही बात है। तो जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो कुछ बिजनेस चालू तो करते हैं, बट वो मतलब फेल हो जाते हैं, बट वो दोबारा उठने की कोशिश नहीं करते। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? 100% आपको अगर फेल होते हो ना, तो आपको रीट्राई करके आगे बढ़ना ही चाहिए। हमारी भी लाइफ में हमने 2000 में फॉल देखा हुआ है। हमने जितना पैसा कमाया था सब हमारा चला गया था, बिजनेस इन्वेस्ट हो गया था। 2008 का भी जब भी फॉल आया, जब भी लेमन ब्रदर्स करके कंपनी उठ गई, तो तभी पूरे वर्ल्ड में सब लोगों ने लॉस किया था, तो हमने भी लॉस किया था। बट हम लोग वापस यही बिजनेस में रह के हम लोग मेहनत किया, तो हम लोग वापस आगे आ गए ऐसे। तो मतलब लाइफ में आपको कितना भी फेलियर है, आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, आप ये कहना चाहते हो? नेवर एवर गिव अप, दिस इज माय मंत्र फॉर माय लाइफ में। तो सब चीज में, बिजनेस में, हेल्थ में, मैं कभी गिव अप नहीं करता हूँ। और मैं तो सबको बोलता हूँ कि नेवर एवर गिव अप। तो जैसे कोई इंसान है जिसको मतलब ऐसा नहीं कि उसको हाई लेवल पे बिजनेस स्टार्ट करना, छोटा बिजनेस भी चलता है, खाली बिजनेस होना चाहिए। हाँ, छोटा बिजनेस चाय का हो गया, कुछ ऐसा होता है ना, छोटा बिजनेस, जो भी आपको बिजनेस पसंद है वो आप कर सकते हो। मतलब कोई भी धंधा छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। तो जैसे कि किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसको खुद के पैसे से पहला स्टार्ट करना चाहिए या फिर किसी से कर्जा लेना चाहिए आपके हिसाब से? मतलब डिपेंड ऑन बिजनेस। मतलब छोटा मोटा बिजनेस है 50,000 1 लाख का, ऐसा कुछ, तो पहले उसको खुद के पैसे से ही चालू करना चाहिए। उसके पास जितनी लिमिट होती है वो हिसाब से चालू करना चाहिए। फिर बिजनेस ग्रोथ को लेके उसके पास समझो 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए है, तो मेरे हिसाब से वो 20-30 हजार जितना लोन मार्केट से लेके वो अपने बिजनेस को बढ़ाने का ट्राई कर सकते हैं ना। बट 1 लाख रुपया है तो 1 लाख रुपया नहीं लेना चाहिए। फिर वो रिस्क उसमें बढ़ जाती है। हाँ, क्योंकि बाय चांस बिजनेस आपका फेल हो गया तो आप लोन किधर से दोगे, ऐसा भी होता है ना? राइट, एग्जैक्टली। तो रिस्क उतना ही लेना चाहिए कि वो रिस्क को आप कवर कर सको जी, क्योंकि बिजनेस में रिस्क तो होता ही है सबके साथ। बहुत लोग लोन ले लेते हैं और लोन देने के भी पैसे नहीं होते जब उनका बिजनेस फेल हो जाता है, तो राइट, ऐसा है। तो सर क्या सक्सेसफुल इंसान, जब मतलब हर इंसान, मुंबई में तो आप जानते हो हर इंसान सक्सेस के पीछे भागता है, सब दुनिया भागते रहती है यहाँ वहाँ। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो बहुत सक्सेसफुल है और बोलते हैं मुंबई में सक्सेसफुल तो हो गया बट मुझे पीस नहीं मिलता है, सुख और शांति नहीं मिलती है। तो आपका क्या कहना है इस पे? मतलब हैप्पीनेस इज बेसिक, वो आपके इंटरनल माइंड से हैप्पीनेस आनी चाहिए। अल्टीमेटली आपको समझना चाहिए कि मैं अभी 1 लाख रुपया कमा रहा हूँ, 10 लाख कमा रहा हूँ, या 1 करोड़ रुपया कमाऊंगा, या 5 करोड़, जो भी अमाउंट कमाऊंगा उसके मुझे क्या मिलने वाला है, हैप्पीनेस मिलने वाला है, बराबर है। तो वाई नॉट कि आप अपना अभी से ट्राई वैसा ही करें
कि पहले मैं खुश रहूं, खुश रहने का टाइम ट्राई करूं, अपने माइंड को वो हिसाब से मैं एस्टेब्लिश करूं कि मुझे कोई आदमी परेशान नहीं कर सकता है। मुझे कोई आदमी मेरा जो लाइफ है उसमें मुझे कोई टॉन्ट मारे या कोई फ्रेंड मेरी मजाक कर ले तो मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए कोई चीज का। तो अगर मैं वो सब मेंटेन करके अपने आप को कंट्रोल करके खुश रहता हूँ तो मुझे पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। कम पैसे कमा के भी मैं खुश रह सकता हूँ। अल्टीमेटली गोल अपना खुश रहने का ही है। तो क्यों अपने मैं अच्छी रीडिंग करके या जो भी मेरे शौक है, कभी समझो कॉमेडी, मुझे कॉमेडी के शौक, कॉमेडी सीरियल या देखता हूँ तो मुझे खुशी मिलती है, तो मैं कॉमेडी सीरियल देख लेता हूँ। मैं टेनिस का कोचिंग का देखता हूँ, जो मेरी लाइफ मैंने बनाई है कि मैं टेनिस खेलता हूँ, तो टेनिस के कोचिंग को लेके मैं कोचिंग का वीडियो देख लेता हूँ, तो मुझे उसमें खुशी मिलती है। ऐसे ही हेल्थ में समझो योगा में अभी आगे बढ़ना है, तो योगा के आपको यूट्यूब और इसमें गूगल में बहुत सारे वीडियोस मिल जाते हैं। तो मैं गूगल में लेटेस्ट मेरा स्ट्रेचिंग कैसे करूं, लेटेस्ट में अपनी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाऊं, वो चीजों को इम्प्रूवमेंट को लेके भी मेरे को जो सुकून मिलता है, जो खुशी मिलती है, वो मुझे पैसे कमाने में नहीं मिलती है। तो जो मेरी खुशी है, मैंने वो हिसाब से मैंने अपने आप को वो हिसाब से डेवलप किया है कि पहले मैं खुश रहूं। फिर बाद में मैंने सेकंड प्रायोरिटी ये दी है कि मैं मेरा हेल्थ, मेरे जो फिटनेस और जो मेरा बिजनेस, मेरे फैमिली मेंबर है, फैमिली के साथ अच्छी तरह रहना, मेरा नेटवर्क अच्छा बनाना, मेरे रिलेशनशिप सबसे अच्छे हो, तो सब कुछ मिला के मैंने अपने आप को लाइफ में ऐसे बैलेंसिंग किया हुआ है। वेरी गुड, कि मैं खुश रहूंगा। तो वही है कि क्योंकि बहुत सारे लोग तो बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, बट वो अपनी माँ से दूर हो जाते हैं, पिताजी से दूर हो जाते हैं, अपने बच्चों से भी दूर हो जाते हैं और अपनी हेल्थ की तो बैंड बजा देते हैं। बट मैंने देखा कि आप हर एक चीज को मेंटेन करते हो, आपको जब भी टाइम मिलता है आप वर्कआउट करते हो, और इस एज में आप मतलब 21 किलोमीटर आप रनिंग की, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच। मैं ट्राई करता हूँ कि मुझे गुस्सा आता है ना, तो मैं मेरा गुस्सा फिटनेस में, टेनिस में निकालता हूँ। अगर मेरे को ज्यादा गुस्सा आ गया, किसी ने मुझे किसी को सामने मैंने बात प्रोड्यूस की, मैं चाहता हूँ कि वो मेरी बात सुने और फॉलो करे, बट इन केस नहीं करे तो फिर मैं मेरा गुस्सा में ज्यादा जिम में ज्यादा एक्सरसाइज करके या टेनिस में ज्यादा टेनिस खेल के मैं अपने गुस्से को वो उसमें मल्टीपल कर देता हूँ। तो जैसे कि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जिम में भी जाते हैं और इंजेक्शन वगैरह लेते, तो आपने कभी ऐसा कुछ किया है? नहीं, मैंने कभी इंजेक्शन वो तो नहीं लेता हूँ। तो किसी ने आपको बोला ऐसा करने को? नहीं, हमारे जो कोच है वो कभी कभी बोलते हैं न्यूट्रिशन लेने का, तो मैंने न्यूट्रिशन चालू की है। जैसे B12 है, उनको वेजिटेरियन को B12 मिलता नहीं है, बहुत कम मिलता है। D3 है, हम लोग धूप में इतना बहुत कम खेलते हैं, तो B12, D3, ओमेगा 3, उसकी जो 2-3 मेडिसिन है वो मैं वीकली वंस ट्वाइस वो लेता रहता हूँ, तो उससे मेरी हेल्थ बेटर है। तो सर फिटनेस तो काफी अच्छा है आपका, और आपके मैंने देखा कि आपके पेट भी है नहीं बिल्कुल, मतलब बिल्कुल नहीं है, जो 20-22 साल के बच्चे होते हैं वैसा पेट है आपका, तो क्या राज है इसका? तो मैं ज्यादातर ट्राई करता हूँ कि अपने कोर को स्ट्रांग रखूं, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर मेरा कोर स्ट्रांग है ना, तो मैं अगर कुछ भी एक्टिविटी करना चाहता हूँ ना, तो मेरी एक्टिविटी इजी हो जाती है। समझो टेनिस खेलना है, कराटे करना है या फुटबॉल खेलना है, तो मैं अच्छी तरह रनिंग कर लेता हूँ। और कोर, अगर मेरा पेट कम है ना, तो मेरे को मतलब नी पेन या बैक पेन या कोई भी इंजरी आने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। और कोर स्ट्रेंथ है ना, तो मैं समझो ना, तो सिर्फ थोड़ा भी मैं खाना खाता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि मेरा पेट भर गया। तो वो मेरा खाना भी, डाइट भी ऑटोमेटिक कम हो जाता है, और डाइट की वजह से मेरा जो वेट इंक्रीज होना चाहिए, वेट भी इंक्रीज नहीं होता है। तो कोर स्ट्रेंथनिंग मेरे हिसाब से सबको, जो भी आदमी फिटनेस में है ना, उसको अपना कोर स्ट्रेंथनिंग पहले लेना चाहिए। तो कोर स्ट्रेंथनिंग से मोबिलिटी भी आपकी अच्छी रहती है, आप स्ट्रेचिंग भी अच्छा कर सकते हो। और ओवरवेट आने की वजह से नी में काफी पेन होता है, पैर सूज जाते हैं बहुत लोगों में, मैंने होता है, नी पेन होता है, वो सब नहीं होता है। तो कोर स्ट्रेंथनिंग इज मस्ट, वो करना ही चाहिए। तो आप हर रोज करते हो कोर के वर्कआउट? कोर का मैं 4 दिन तो करता ही हूँ। आप मुझे पंच मारोगे ना पेट पे, तो भी मुझे कुछ नहीं होगा। आप जितना भी पंच जोर से मारना चाहते हो, आप मुझे मार सकते हो। अच्छा, मतलब आपने तो मार्शल आर्ट भी किया है, तो काफी कराटा वगैरह करते हो? हमको कोर में पंच करवाते हैं, तो वो एक प्रैक्टिस भी है। तो पहले अभी बेस बनाया है कि कोर स्ट्रेंथनिंग मतलब करना ही है। वही, क्योंकि मैंने सुना है कि अगर आपका पेट ठीक है तो आपकी बॉडी ठीक है। पेट ठीक है, हाँ, है क्या? और बॉडी, पेट ही खराब है तो मतलब बॉडी के अंदर प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है।
है क्या नहीं, क्योंकि जितना बिग पेट होगा उतनी सारी प्रॉब्लम अंदर अंदर आती रहती है। तो बहुत अच्छी बात है, आपका पेट काफी अंदर है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप 100-150 साल तक ऐसे ही अपने आप को तो सर जैसे कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में मतलब कुछ ना कुछ तो इंसिडेंट होता ही है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल या यहाँ जाना पड़ा, ऐसा कुछ? हाँ, मतलब एज ऑफ 35 हाँ मुझे एक बार मतलब माइंड में क्लोट आ गया था। ओ, तो वो जब भी माइंड में क्लोट आया ना, तभी मैं टोटली अनबैलेंस रहता था। मुझे वॉमिट हो रही थी और मैं जब भी नींद में से जागा ना, तो मैं स्ट्रेट चलता था ना, तो मेरा राइट में मतलब अनबैलेंस हो जाता था। दैट वाज माय मिस्टेक ओनली बिकॉज ऑफ माय बिजी शेड्यूल और बैक टू बैक प्लान। मतलब पूरा दिन स्ट्रेस था और शाम को रात को हम लोग मूवी देखने गए, 12-12:30 बजे मूवी देख के आए और 1:30 या 2 बजे मुझे माइंड में क्लोट आया। तो क्लोट को लेके मुझे इमीडिएट मुंबई हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और मुंबई हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद में मुझे एमआरआई जब किया ना, तभी एक ब्लास्ट जैसा हुआ मेरे माइंड में। और वो ब्लास्ट मतलब वो क्लोट अपने आप डिजोल्व हो गया। वो डिजोल्व क्लोट अपने आप डिजोल्व हुआ ना, उसका ही आवाज था। वो क्लोट डिजोल्व होने के बाद में मैं वापस नॉर्मल हो गया। बट डॉक्टर ने भी काफी सब चेक किया, बट कुछ फाइंड आउट नहीं कर पाए कि क्लोट कैसे हुआ और कैसे मतलब डिजोल्व हुआ, वो उनको रिपोर्ट में दिख रहा था। और उसके बाद में डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी थी, इसलिए मतलब आप बच गए, नहीं तो आपका जब भी क्लोट माइंड में आता है ना, तो बॉडी का कोई ना कोई पार्ट वो डैमेज करता है। या तो आपका लेग में या माइंड में या आपको बोलने में प्रॉब्लम होता है। अच्छा, मैंने तो काफी केस देखे हुए हैं। उसके बाद में मैं और अलर्ट हो गया था। उस टाइम पे मेरे ब्लड रिपोर्ट आप चेक करो ना, तो मतलब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा था, ब्लड प्रेशर भी था थोड़ा। उसके बाद में मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे पहले हेल्थ और फिटनेस में मैंने पैर को आगे बढ़ना। पहले मेरे को मेरा हेल्थ ठीक करना है और मुझे ये स्ट्रेस चाहिए ही नहीं लाइफ में। उसके बाद में धीरे धीरे मैंने वर्कआउट अपने आप को डेवलप करना चालू किया और आज 35 इयर्स में मैं 1 किलोमीटर भी रनिंग नहीं कर सकता था। अच्छा। और आज 53 की एज में मैं 21 किलोमीटर आराम से आज ही मैंने मैराथन फिनिश किया है। बताओ। और आपने, मैंने सुना है कि आपने काफी मेडल वगैरह भी जीते हुए। हाँ, काफी सब कुछ ना कुछ मिलता रहता है। जिम में एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो कार्डियो में मिल जाता है। फिर बाद में टेनिस कभी कभी खेलते तो कभी टेनिस में मिल जाता है, फुटबॉल में भी मिलता है। तो लोग जो चीज करते हैं उसमें फोकस रख के करते हैं और एंजॉय करते हैं लाइफ को। तो मतलब स्ट्रेस रहता नहीं है। तो कुछ ना कुछ जीत के आते हैं। तो अगर समझ लो आपकी लाइफ में ये इंसिडेंट नहीं होता तो आप फिटनेस की तरफ इतना मतलब जल्दी नहीं पहुंच पाते ना। शायद अगर वो नहीं होता ना, तो वो लेजीनेस वाली लाइफ थी। दिन में 3-4 बार चाय पीना, घर पे जाके सो जाना, खाना कुछ भी खाने का, खाना खा के सो जाने का, मतलब वो लाइफ, तभी की लाइफ इतनी डिसिप्लिन वाली लाइफ नहीं थी। बट वो इंसिडेंट ने मुझे पूरा हिला दिया और फिर बाद में मैंने अपने आप को कंट्रोल करके धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा दी। तो आप मानते हो कि भगवान जो भी लाइफ में करता है वो अच्छे के लिए करता है? 100% अच्छे के लिए करता है। अगर आपको कोई भी ठोकर खाते हो ना, तो आपको भगवान से बोलना चाहिए कि जो भी ठोकर दिया है उससे मुझे बड़ी ठोकर दे। मैं उसमें से बाहर आ जाऊंगा और मैं कुछ ना कुछ सीख के ही बाहर आऊंगा मैं, और फ्यूचर में मैं अच्छा ही करने वाला हूँ उसमें। तो जो भी मेरे को हमको प्रॉब्लम होते हैं ना, हम लोग प्रॉब्लम को ऐसा चैलेंजिंग लेते हैं कि हमको कुछ सीखने मिला। और हमको वो प्रॉब्लम को ओवरराइड करके इतना अच्छा स्ट्रांगली बाहर आते हैं ना कि वो प्रॉब्लम दिखता ही नहीं है। हाँ, मतलब आप कहना चाहते हो कि आप प्रॉब्लम को अपने अंदर दबाओ मत, उसका सॉल्यूशन निकालो, उसका हल निकालो। सॉल्यूशन निकालो और टेल गॉड कि गिव मी प्रॉब्लम। यस, मतलब आई विल सॉल्व। मेरे भाई को, मेरे दोस्त को मत दे, प्रॉब्लम देना है तो मुझे दे, मैं उसका हल निकाल लूंगा। मैं उसका हल निकाल दूंगा। वही है। तो दोस्तों, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। हो सकता है कि आज आपको लग रहा है कि मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, बट आप एंड टाइम पे देखोगे तो जो आपके साथ बुरा हुआ था वो भी एंड टाइम पे अच्छे के लिए ही होता है। तो लाइफ में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और कुछ कहना चाहते हो सर आप? थैंक यू वेरी मच, नाइस टॉकिंग विद यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आप आए, इतनी अच्छी बात की, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। और भी बहुत सारी चीजें हम आपसे पूछेंगे, फिर कभी आपको टाइम मिला तो हम एक और पॉडकास्ट करेंगे। श्योर श्योर। थैंक यू सर, थैंक यू।